आप सभी को राम राम। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 8 हिंदी नाटक में से चंद्रगुप्त नाटक। इसके नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका जीवन काल है 1889 से 1937 तक। नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931। इस नाटक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? नाटक का सारांश, नाटक के अंक, पात्र परिचय, प्रमुख पंक्ति, नाटक के गीत और भूमिका, आलोचनात्मक समीक्षा, ये सब पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रसाद के नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। इसमें पहले देखते हैं पात्र। पुरुष पात्र हैं चाणक्य, मौर्य साम्राज्य का निर्माता, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। नंद, मगध सम्राट। राक्षस, मगध का अमात्य। वरुचि, वरुचि को ही कात्यायन कहते हैं, मगध का अमात्य। सक्टार, मगध का मंत्री। अंबिक, तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरण, मालव गणमुख्य का कुमार। पर्वतेश्वर, पंजाब का राजा, जिसको पोरस नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर, ग्रीक विजेता। फिलिप्स, सिकंदर का छत्रप। मौर्य सेनापति, चंद्र छत्रप का मतलब सेनापति मानो एक किस्म से। मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त का पिता। एनिसाक्रिटिड, सिकंदर का सहचर। देवबल, नागदत्त, गणमुख, ये हैं मालव गणतंत्र के पदाधिकारी। साइबरटियस, मेगस्थनीज, यमनदूत। गांधार नरेश, अंबिक के पिता। सेल्यूकस, सिकंदर का सेनापति। और दंडयन एक तपस्वी है। स्त्री पात्र कौन कौन है वो भी देखते हैं। अलका, तक्षशिला की राजकुमारी। सुवासिनी, सक्टार की कन्या। कल्याणी, मगध की राजकुमारी। नीला और लीला, कल्याणी की सहेली। मालविका, सिंधु देश की राजकुमारी। कार्नेलिया, सेल्यूकस की कन्या। मौर्य पत्नी, चंद्रगुप्त की माता। एलिस, कार्नेलिया की सहेली। स्त्री पात्र भी देख लिए, पुरुष पात्र भी। इस नाटक के कुल 4 अंक हैं। सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका में हुआ था। इसका कल्याणी परिणय का। चंद्रगुप्त कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से भी किया गया था। जो भूमिका से जो तथ्य दिए गए हैं वो पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त ने कुल 25 वर्षों का इतिहास समाहित किया है। सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार है। इसमें चंद्रगुप्त को धीरोदात्त नायक दिखाया है। नाटक का सारांश देखते हैं। इस नाटक की कथा 326 ईसा पूर्व के समय की है। ये सिकंदर के भारत आक्रमण, मगध के विलासी राजा नंद के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान पर आधारित है। प्रसाद जी ने प्राचीन गौरव के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया। अंकों के अनुसार कथासार क्या है वो देखते हैं। प्रथम अंक के अनुसार तक्षशिला के गुरुकुल से प्रारंभ है। चाणक्य, मगध के राजा नंद द्वारा अपमान और प्रतिशोध की प्रतिज्ञा। चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव रखने की योजना। दूसरे अंक में है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। पर्वतेश्वर मतलब राजा पोरस का युद्ध और संधि। चंद्रगुप्त द्वारा मालव और तक्षशिला की सेनाओं के नेतृत्व और सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर करना। तीसरे अंक में है मगध के भीतर आंतरिक संघर्ष। चाणक्य की कूटनीति से नंद का अंत और चंद्रगुप्त का मगध के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक। चौथे अंक में है विदेशी शत्रु सिल्यूकस का पराभव। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का विवाह। अंत में चाणक्य का राजनीति से संन्यास और शांति का संदेश। ये अंकों के आधार पर इसका कथासार है। मुख्य 3 ही घटनाएं हैं। अलेक्जेंडर का आक्रमण, नंदवंश की पराजय और सिल्यूकस का पराभव। इसमें 4 अंक और 44 दृश्य हैं। 4 अंकों के कुल 44 दृश्य हैं और इसमें कुल 13 गीत हैं।
प्रथम अंक में 11 दर्शे, दूसरे अंक में 10 दर्शे, तीसरे अंक में 9 दर्शे और चौथे अंक में 14 दर्शे हैं। दर्शों के नाम भी याद करने हैं हमको। पिछली बार प्रश्न ऐसे आया था कि चौथे अंक में कितने दर्शे हैं। ये जून 2024 में आया था ये प्रश्न। अंकों के नाम देखते हैं। प्रथम अंक के दर्शकों के नाम स्थान: तक्षशिला का गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण, मगध सम्राट का विशाल कानन, पाटलिपुत्र में एक भगन कुटीर, कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ, मगध में नंद की राजसभा, राक्षस और सभासदों के साथ नंद, सिंधु तट पर अलका और मालविका, मगध का बंदी गृह, गांधार नरेश का प्रकोष्ठ, चिंतायुक्त राजा प्रवेश करते हुए, पर्वतेश्वर की राजसभा, कानन में अलका, सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम। दूसरे अंक के दर्शकों के नाम देखते हैं जी। उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया, झेलम तट के वन पथ में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका, युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर, मालवा में सिंहरण के उद्यान का एक अंश, बंदी गृह में घायल सिंहरण और अलका, मालवों के सिकंधावार में युद्ध परिषद, पर्वतेश्वर का प्रसाद, रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, नदी में कुछ दूर पर नावें, शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। और 10वां है मालव दुर्ग का भीतरी भाग, एक शून्य पर कोटा। तीसरे अंक के दर्शकों के नाम: बिपाशा तट का शिविर, राक्षस टहलता हुआ, रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ, पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए, रावी के तट पर सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर, पथ में चर और राक्षस, मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश, कुसुमपुर का प्रांत भाग, चाणक्य, मालविका और अलका, नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ, कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर, नंद के रंगशाला सुहासिनी और राक्षस बंदी वेश में। चौथे अंक के दर्शे: मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी, पथ में राक्षस और स्वामिनी, परिषद गृह, प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त, प्रभातों राज मंदिर का एक प्रांत, सिंधु तट पर पर्ण कुटीर में चाणक्य और कात्यायन, कपिसा में एलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश, पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक, ग्रीक शिविर, युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण, शिविर का एक अंश, चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश, पथ में साइबरटियस और मेगस्थनीज, दांडैन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य, भयभीत भाव से राक्षस और सुहासिनी का प्रवेश। और 14वां दर्शय है राज्यसभा, एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबरटियस, मेगस्थनीज और कार्नेलिया के साथ सिल्यूकस का प्रवेश। इसकी मुख्य पंक्तियां देखते हैं जी। अंक 1 की मुख्य पंक्ति: सिंहरण, मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शास्त्र की। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी मतलब स्याही प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से दरदर हैं, शीघ्र ही विस्फोट होगा। चाणक्य, आंभिक से, राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पड़ता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ है, सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया सतूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। अगला कथन चाणक्य का चंद्रगुप्त से कहता है, बालकों की सी चपलता दिखलाने को यह सतर नहीं, तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति के विरुद्ध है। चंद्रगुप्त,
आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है। आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। अगला कथन सिंहरण का है। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुष सुविजय माल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। जैसे बरसात में मयूर नाचते हैं वैसे ही वीर हृदय नाचेंगे। अलका, जिसका जो मार्ग है उसी पर वह चलेगा। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी, देखती हूँ प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलने के लिए रुक जाता है, चलाने के लिए, और अपना चलना बंद कर देता है। सिंहरण, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। ये सिंहरण कहता है अलका से। मालव वीर, अब अलका बोलती है, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। नंद, जो मगध का राजा था नंद, वो कहता है, मैं ब्रह्मास्त्र से भी अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। चाणक्य, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वही मिल जाए, मैं शास्त्र व्यवसायी नहीं रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा, मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या। परीक्षा में ये कथन आ जाते हैं ऐसे, भाई ये किस पात्र का कथन है, हमें कथन ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। सुहासिनी, वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी, चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुकूल पतितों की भी कमी नहीं है। सुहासिनी, सुहासिनी का दूसरा कथन है, नहीं प्रिया, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ, मैं नंद की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। चाणक्य नंद से, प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। चाणक्य का दूसरा कथन है, लोहे और सोने के सामने सर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। वरुण से कहता है चाणक्य से, मैं वर्तिका लिख रहा हूँ, वर्तिका मतलब व्याकरण ग्रंथ, मैं वर्तिका लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ, तुम इस बंदी ग्रह से निकलो। चाणक्य कहता, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। अलका सिलुकत से, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणु के बने हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी यवन। द्वितीय अंक की मुख्य पंक्ति देखते हैं जी। कार्नेलिया, उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है, वह भी आह कितना आकर्षक है, कितना तरंग संकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए न उस साधु ने भविष्यवाणी की है भारत सम्राट होने की, उसमें कितनी विनयशील वीरता है। सेनापति, स्त्री की अधीनता वैसे ही बुरी होती है, किस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। अलका, मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। तीसरे अंक की मुख्य पंक्ति देखते हैं जी। चाणक्य, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता, हाँ वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। कार्नेलिया, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। चाणक्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये। समझदारी आने पर यौवन चलाया जाता है, जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं मतलब। चतुर्थ अंक की मुख्य पंक्तियां। चाणक्य, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की स्थिति में रहता है। कार्नेलिया, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। चाणक्य, मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए। कार्नेलिया, यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है। चंद्रगुप्त, युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका।
इसके गीत तो देख लेते हैं जी। प्रथम अंक के सभी महत्वपूर्ण गीत। इसमें पहला गीत है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। मधुसरिता सी है हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों, अब संधे मले आकुलित दुकुल कलित हो, यूं छिपते हो क्यों। ये कौन गाता है? सुहासिनी। दूसरा गीत है, निकल मत बाहर दुर्बल आह लगेगा तुझे, हंसी का शीत शरद निरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत। ये राक्षस गाता है। द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण गीत। तीसरा गीत है नाटक का, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, हिंद जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, मंदिर उमते रहते जब जग कर जन्मी भर तारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये कारने दिया जाती है। चौथा गीत किसका है? प्रथम यौन मदिरा से मत प्रेम करने को थी परवाह, और किसको देना है हृदय जिन्होंने की मैं तनिक थी चाह, बेच डाला था हृदय ए मोल, मतलब बिना मूल्य के हृदय बेच डाला। आज वह मांग रहा था दाम, वेदना मिली तुला पर तोल, उस लोभी ने ली बेकाम। अलका गाती है। बिखरी किरण अलग व्याकुल हों, विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती गिनती करने अवधि की रेख। अलका का ही गीत है ये भी। तृतीय अंक के सभी महत्वपूर्ण गीत। तृतीय अंक में एक ही गीत है, नंद सुवासिनी। गाओ उन्मादक गान। सुवासिनी से कहता है नंद, जो मगध का राजा है। सुहासिनी गाती है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पी कर पागल हुआ करता प्रेम पर लाभ, शिथिल हुआ दाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा। बिछल रही है चांदनी छवि मतवाली रात, कहती कंपित अधर से बहकाने की बात, कौन मधु मदिरा घोल रहा। ये कौन गाता है? सुहासिनी। चतुर्थ अंक के महत्वपूर्ण गीत। सातवां गीत है, सुधा सीकर से नहला दो लहरें डूब रही हों बस में। ये कल्याणी गाती है। आठवां गीत है, नेपथ्य से गाना है ये, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। ये नेपथ्य से गाता है, कोई पात्र नहीं गा रहा है इसको। नौवां गीत है, मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस और सौरभ और सहाग, बेसुध हो उस कली मिलता भर अनुराग है। ये मालविका गा रही है। हमको ये भी ध्यान रखना है कौन गीत किस पात्र ने गाया, कौन से अंक में है। बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली, प्यारे मुख अभिराम की। हुए चपल मृग नैन मोह बस बाजी, विपंची काम की। रूप सुधा के दो दृग प्यालों ने ही मती बेकाम की, बज रही बंसी आठों याम की। मालविका गा रही है। 11वां गीत है, वो मेरी जीवन की स्मृति वो अंतर के आतुर अनुराग। और इसका 12वां गीत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुद्रला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रस्तु पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये अलकाकारी है। और 13वां गीत है, सखे वह प्रेममय रजनी आंखों में सौपन बनी, सखे वह प्रेममय रजनी। ये कौन गा रही है? सुवासिनी। अच्छा, आलोचकों के कथन देखते हैं जी। रामचंद्र शुक्ल की बुक में लिखा है, चंद्रगुप्त में एक बड़ा भारी दोष आ गया है। उसके भीतर सिकंदर के भारत पहुंचने के कुछ पहले से लेकर सेल्यूकस की पराजय तक के 25 वर्ष के दीर्घ काल की घटनाएं लेकर कसी गई हैं। जो पात्र युवक के रूप में आरंभ में दिखाई दिए, वह नाटक के अंत में भी उसी रूप में सामने आते हैं। 25 वर्ष में मनुष्य का हुलिया बदल जाता है। एक 25 वर्ष की अवस्था एक 50 वर्ष की अवस्था तक पहुंच जाता है, वो तो परिवर्तन संभव है। लेकिन इसमें रामचंद्र जी क्या कहते हैं, नाटक के अंत में भी उसी रूप में वह आते हैं जो युवक 25 साल पहले नाटक में आया था। बच्चन सिंह क्या कहते हैं,
स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध देश की सुरक्षा और एकीकरण के प्रयासों का चित्रण किया गया है। बच्चन सिंह की दूसरी कोटेशन है हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। ये पहली कोटेशन थी आधुनिक इतिहास में, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। यहाँ महाकाव्यात्मक का अभिप्राय बरेस्ट या एपिक नाटक नहीं है। महाकाव्यात्मक का तात्पर्य है देशभक्ति और संस्कृति राग के बहुआयामी चित्रों का उरेहादाना, लंबी कालावधि और चरित्रों का जम घटोना। तो आज के नाटक में हमने प्रकाशन वर्ष, अंक, दृश्य, उनके नाम, पात्र, प्रमुख पंक्ति, गीत, भूमिका और आलोचनात्मक समस्या आदि सब चीज पढ़ लिए हैं जी। अब इसके नोट्स बनाने और बार बार रिवीजन आपको करना है, क्योंकि हमने परीक्षा पास कर ली है। पढ़ना आपको है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें जी। आप सबका धन्यवाद।